सदगुरु, जब लोग कहते हैं कि वो प्रेम में हैं, उन्हें लगता है कि ये बिना शर्त प्रेम है, मगर फिर भी अधिकांश मामलों में वो असफल रहता है, उससे खुशी नहीं मिलती। तो सदगुरु, बिना शर्त प्रेम वास्तव में कब संभव है? देखिए, प्रेम शब्द का मतलब है आपको प्रेम का अनुभव अपने भीतर भावनाओं की कुछ मिठास के रूप में होता है। या तो इस व्यक्ति को देखकर या उसे देखकर या उसे देखकर, हम नहीं जानते कि कौन आपके अंदर इस चीज को प्रेरित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें आपकी मदद किसने की, मगर मुख्य रूप से ये आपके अंदर हुआ है ना। ये सिर्फ आपके भीतर हुआ या ये हवा में मौजूद था? मैं इस बात को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जगह हुआ। वाकई वो हवा में था? नहीं, ये सिर्फ आपके भीतर हुआ। शायद आपके भीतर जो हो रहा था वो इतना उल्लास से भरा था कि आपने उसे हर जगह देखा। आप प्रेम में हैं, इसलिए आपको लगा कि फूल आपके लिए खिले, पक्षी आपके लिए गा रहे हैं, बादल आपके लिए तैर रहे हैं। ठीक है, मैं सारा रोमांस खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर असल में ये आपके भीतर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि आप भावना की ऐसी मिठास का अनुभव कर रहे हैं जो किसी ने प्रेरित की है। आप असल में दूसरे व्यक्ति का एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपने भीतर एक अनुभव को खोल सकें। मैं आपसे पूछता हूं, आप चाबी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब ताला ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, जब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है? बात बस ये है कि आप धक्के से शुरू होने वाली मशीन है। क्या आप जानते हैं धक्के से शुरू होने वाली मशीन क्या होती है? अगर 25 साल पहले आपके पास एम्बेसडर होती तो आप उसे हमेशा इस तरह एक ढलान पर खड़ी करते, क्योंकि सुबह 2 लोगों को धक्का लगाना पड़ता था। अगर आप उसे इस तरह पार्क करेंगे तो कोई नहीं आएगा, आपका परिवार घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो इस तरह है तो कोई आकर धक्का देगा। अब सभी गाड़ियां अपने आप स्टार्ट होने वाली हैं, कई तो रिमोट से स्टार्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है? तकनीकी विकास। आप तकनीकी संस्थान हैं, ठीक है? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी तकनीक को इस तरह अपग्रेड करना चाहेंगे कि आप सेल्फ स्टार्ट पर आ जाएं? आप सुबह उठें तो आप खुशी, प्यार और उल्लास से अपने आप छलक रहे हो, आपको किसी और की प्रेरणा की जरूरत ना हो। क्या आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बनना चाहेंगे? Then you must come to me. फिर आपको मेरे पास आना चाहिए। अभी जो लोग हवा में प्यार देख रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, आपको उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप कहिए ठीक है, ठीक है, मगर यह बहुत जरूरी है कि आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बने, वरना कुछ समय बाद After some time, आप दूसरे इंसान से खुशी निचोड़ने की कोशिश करने लगेंगे। तभी ये प्रेम संबंध मुश्किल और भयंकर हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति से खुशी निचोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, जीवन ऐसा होना चाहिए। when it comes to joy, when it comes to love, when it comes to exuberance of life, you must be the source of this, isn't it? कि जब खुशी की बात हो, प्रेम की बात हो, जीवन के उल्लास की बात हो, उसका स्रोत आपको होना चाहिए। बाकी चीजें जीवन में साझा की जाती हैं। किसी रिश्ते का हिस्सा बनने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप किसी से कुछ निचोड़ना चाहते हैं, दूसरा तरीका है कि आप किसी से कुछ साझा करना चाहते हैं। ये 2 तरीके हैं। अगर आप साझा करने निकले हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आप निचोड़ने निकले हैं तो उनके नल बंद कर देने पर सब कुछ भयंकर और बुरा हो जाएगा। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सोचते थे कि वो जबरदस्त प्रेमी हैं। ऐसे कई लोगों के लिए स्थितियां कितनी बुरी हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कुछ गलत है, बस इसलिए क्योंकि आपने गलत कदम से शुरुआत की, ये सोचते हुए कि ये इंसान मेरी खुशी का स्रोत है। नहीं नहीं नहीं, खुशी या दुख, उसका स्रोत आपके अंदर है, आया ना? वो खुशी हो या दुख, स्रोत आपके ही भीतर है। तय आपको करना है। अगर आप एक खुश मिजाज इंसान हैं तो वो भी आपके साथ रहना चाहेंगे। अगर आप दुखी हैं तो वो कुछ समय तक आपको झेलेंगे। क्या मैं एक चुटकुला सुनाऊं, आपको चलेगा? एक दिन शंकरन पिल्लई शाम को एक पार्क में टहल रहा था। सूर्यास्त का समय था। उसने देखा कि पत्थर की एक बेंच पर एक सुंदर सी युवती बैठी हुई है। Stone bench. आप पार्क की बेंच जानते हैं? वो भी जाकर उसी बेंच पर बैठ गया। कुछ समय बाद वो थोड़ा पास खिसक गया, वो थोड़ा दूर खिसक गई, वो कुछ मिनट रुककर फिर से थोड़ा पास खिसक आया, वो थोड़ा और खिसक गई।
फिर से वो पास खिसका। अब लड़की के लिए खिसकने की जगह नहीं थी क्योंकि वो बेंच के सिरे पर थी। उसने उसे धक्का दिया। तब वो 2 मिनट रुका, सिर्फ इसलिए कि सूरज सही एंगल पर आ जाए। फिर वो घुटनों पर बैठकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे इस तरह प्यार करता हूं जिस तरह मैंने जीवन में किसी से नहीं किया। आप जानते हैं, औरतें प्यार के लिए बेवकूफ बन जाती हैं। और सूर्यास्त हो रहा था। अगर दोपहर होती तो वो एक भी बात पर भरोसा न करती। सूर्यास्त हो रहा था, माहौल सही था, इसलिए उसने हामी भर दी। And she kind of yielded. Nature took over, things happened between them. प्रकृति हावी हो गई, उनके बीच चीजें हुई। फिर उसने घड़ी देखी, रात के 8 बजे। वो उठा और बोला, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो बोला, मेरी बीवी इंतजार कर रही है, मुझे जाना है। तो आई लव यू का मतलब बहुत से लोगों के लिए ऐसा होता है। क्या आपने सुना है? खुल जा सिम सिम। आप कुछ पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी जरूरतें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक या पता नहीं क्या क्या हों। आपकी जरूरतें हैं तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल उन्हें पूरी करने के लिए करते हैं और ये कारगर होता है। आधी बार ये काम करता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी है कि आप प्रेम से भरे होने की खुशी को जानें, क्योंकि भावनाओं की मिठास आपके लिए तब जरूरी हो जाती है जब आप अपने जीवन में वाकई बड़े कदम उठाना चाहते हैं। अगर आपके दिल में प्रेम की मिठास नहीं है तो मेरी बात मानिए, अगर आप दुनिया में, खासकर भारत में बड़े कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो आप हताश हो जाएंगे और कनाडा चले जाएंगे। कनाडा में आपको सिर्फ मूस मिलेंगे, देश के ज्यादातर हिस्से में तो ठीक है।